लर्न विद नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि बीएड सेमेस्टर 4 के इंटर्नशिप वाइवा और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं। इंटर्नशिप 16 हफ्ते के लिए निर्धारित की गई है। बीएड के सेमेस्टर 4 में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए स्कूलों में जाना होता है और वहाँ पर शिक्षण और अन्य तरह की गतिविधियों को करने के पश्चात एक रिपोर्ट बनानी होती है और वो रिपोर्ट की फाइल के माध्यम से ही इंटर्नशिप का वाइवा लिया जाता है। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है जो कि बीएड के चारों सेमेस्टर के आधार पर लिया जाता है। तो आइए देखें कि इसमें से कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन यही लगभग आता है कि आपने किस स्कूल से इंटर्नशिप की है। इसमें स्कूल का नाम बताना होता है। इसके अलावा कौन सा बोर्ड स्कूल में था, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कौन सा लागू था, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। स्कूल की डिटेल भी पूछी जाती है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इंटर्नशिप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, स्कूल बिल्डिंग कैसी थी, स्कूल बिल्डिंग के प्रकार क्या होते हैं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व है, आपके इंटर्नशिप स्कूल में फीस स्ट्रक्चर कैसा था, फीस को जमा करने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू थी, ऑफलाइन या ऑनलाइन, इंटर्नशिप के दौरान कौन कौन सी छुट्टियां हुई थीं, उनकी कैटेगरी क्या क्या है, आपने किस क्लास में क्या विषय पढ़ाया, उन विषय के बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जिस भी विषय के आप हैं, जिस विषय का आपने शिक्षण किया है, उस विषय पर भी प्रश्नों को पूछा जाता है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे हिंदी में किसी रचनाकार या लेखक या कवि के विषय में, विज्ञान में प्रकाश, लेंस, सौर ऊर्जा, ऊर्जा, इसी तरीके से बायोलॉजी आदि के भी प्रश्न होते हैं। तो जो जिस विषय का शिक्षण करके आता है, जिसका उसने वर्क किया होता है, लिखा होता है रिपोर्ट में, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप स्कूल में क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे, स्कूल में रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, टाइम टेबल क्यों बनाया जाता है, आपने कौन सा टाइम टेबल बनाया था, टाइम टेबल का क्या महत्व है, मॉर्निंग असेंबली की क्या आवश्यकता होती है, मॉर्निंग असेंबली क्यों की जाती है, आपके इंटर्नशिप स्कूल में असेंबली कैसे होती थी, आपने कितने दिन टीचिंग की, टीचिंग मेथड कौन कौन से अपनाए, क्या स्किल्स यूज़ करती थी। इस तरह के प्रश्नों को इंटर्नशिप के वाइवा के दौरान पूछा जाता है। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, आपका उसमें क्या योगदान था, आपके स्कूल में परीक्षाएं कौन कौन सी हुई, सीसीई क्या है, आपके स्कूल में सीसीई था या नहीं था, आपके स्कूल में इवैल्यूएशन के लिए क्या प्रक्रिया थी, आपके स्कूल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए, इन इम्पोर्टेंट डेज की इम्पोर्टेंस क्या है, मिड डे मील की आपके स्कूल में क्या व्यवस्था थी, मिड डे मील की व्यवस्था यदि थी या नहीं थी, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिड डे मील क्या है, ये पूछा जाता है। आपके विद्यालय के वातावरण के विषय में अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा कि वहाँ पर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट था या नहीं था, समावेशी विद्यालय वातावरण होता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग कब हुई, आपने उसमें क्या कार्य किया, आपने किस क्लास का रजिस्टर बनाया है, इस अटेंडेंस रजिस्टर को बनाने का क्या लाभ है, इसमें एब्सेंट प्रेजेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोरोना काल के बाद स्कूलों ने अपने यहाँ क्या व्यवस्था लागू की, लॉकडाउन में स्कूलों ने क्या लागू किया, आपने जो इंटर्नशिप की उसमें क्या सीखा, इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा इंटर्नशिप और प्रैक्टिस टीचिंग में क्या अंतर है। इंटर्नशिप की जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसी में रिफ्लेक्शन का भी एक एस्पेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन में अक्सर वो सारे पॉइंट्स जो आपने रिपोर्ट में लिखे हैं, जो आपने वहाँ पे अनुभव किए, जिनमें आप लोगों ने जो भी चीज़ें समझी, वो
किस तरीके से क्या आपके ऊपर प्रभाव डाला उन्होंने, उसको रिफ्लेक्शन में हम लोग लिखते हैं। तो रिफ्लेक्शन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों से आपको क्या सीखने को मिला, ये अक्सर रिफ्लेक्शन का ही हिस्सा होता है। फिर आपने जो टीचिंग बीएड के 3rd सेमेस्टर में की थी वो इंटर्नशिप से कैसे अलग है, आप इंटर्नशिप के विद्यालय में क्या सुझाव देना चाहेंगे, प्रत्येक सेमेस्टर में कितने पेपर थे तथा कौन कौन से प्रैक्टिकल वर्क थे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अधिकतर प्रश्न इंटर्नशिप से आधारित होते हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा में वो सारे प्रश्न रखे जाते हैं जो आपके ओवरऑल चारों सेमेस्टर में आपने पेपर के फॉर्म में पढ़े या प्रैक्टिकल वर्क के रूप में किए हैं। जैसे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स के नाम बताइए जो आपने बीएड में पढ़े हैं। माइक्रो टीचिंग और प्रैक्टिस टीचिंग में क्या अंतर होता है, माइक्रो टीचिंग क्यों महत्वपूर्ण है, बीएड कोर्स में इंटर्नशिप क्यों रखी गई है, बीएड कोर्स एवं डीएलएड कोर्स में क्या अंतर होता है, बीएड में पढ़ाए जाने वाले पेपर्स का वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों में क्या उपयोग है, आपको पूरे बीएड कोर्स में सर्वाधिक रोचक विषय कौन सा लगा, सर्वाधिक रोचक पेपर कौन सा लगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बुक रिव्यू जो कि अक्सर बीएड के 2nd सेम में ही रखी जाती है, तो बुक रिव्यू से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बुक रिव्यू और बीएड का क्या संबंध है, बीएड में एक्शन रिसर्च कब और क्यों की जाती है, बीएड के दौरान आपने क्या नया सीखा। इसके अलावा भी बहुत तरह के प्रश्न हैं जो इंटर्नशिप के वाइवा के दौरान और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो इन प्रश्नों से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि वाइवा के दौरान किस तरह के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।